गुड मॉर्निंग बच्चों, आप सभी का फिर से बहुत बहुत स्वागत है। आज हम सीखेंगे एक ऐसे प्रश्नों को हल करना जो दिखने में बहुत कठिन से दिखाई देते हैं कि पता ही नहीं लगता कि पूछा क्या जा रहा है और बच्चे उनको गलत कर बैठे होते हैं। तो ऐसे प्रश्नों को आप स्क्रीन पर देख रहे हैं कि कुछ डायग्राम बने होते हैं और उससे संबंधित 5-6 प्रश्न दिए गए होते हैं, उनको हमें हल करना होता है। आइए देखते हैं ऐसे प्रश्नों को कैसे हल करेंगे। जैसे आप देख रहे हैं, क्वेश्चन में ही देख रहे हैं कि सबसे पहले क्या बना हुआ है, एक ये वृत्त बना हुआ है। क्या बना है? वृत्त बना हुआ है और इन्होंने इस वृत्त को नाम दे दिया है महिला का। ठीक है बच्चों, ये वृत्त जो है ये क्या है? ये महिला मान लीजिए। ये वृत्त जो है ये क्या है? महिला है। और एक स्क्वायर दे रखा है बना हुआ, और इस स्क्वायर यानी वर्ग को इन्होंने नाम दिया है खिलाड़ी का। खिलाड़ी, देखिए ये वर्ग को क्या है? ये वर्ग जो है ये खिलाड़ी है। ये वृत्त जो है कौन है? महिला है। और एक ट्रायंगल बना हुआ है, यहां पर त्रिभुज बना हुआ है। ये देखिए ये त्रिभुज है और इस त्रिभुज को इन्होंने नाम दे दिया है, ये कौन लोग हैं? वैज्ञानिक लोग हैं। समझते चलिएगा कि वृत्त कौन है? ये महिला है। खिलाड़ी कौन है? ये वर्ग जो बना हुआ है ये खिलाड़ी है। और जो त्रिभुज में है वो कौन है? वैज्ञानिक है। और इसमें कुछ संख्याएं लिखी हुई हैं। संख्याएं देखिए, लिखिए 6 लिखे हैं, यहां पर 3 लिखे हैं, ये 7 है, ये 4, ये 2 और ये 5। इस तरीके से ये हमें गिनतियां दे रखी हैं और इनसे संबंध में प्रश्न है। तो सबसे पहले हम ये समझ लें कि आखिर ये महिला वृत्त है, खिलाड़ी ये वर्ग हैं, त्रिभुज ये वैज्ञानिक है। अगर हम बात करें केवल खिलाड़ी कितने हैं, अगर मैं पूछा जाए कि खिलाड़ी कितने हैं, टोटल खिलाड़ी कितने हैं, तो देखिए खिलाड़ी की बात कही गई इसमें, और कोई शर्त नहीं है। हमसे पूछा गया खिलाड़ी कितने हैं, तो खिलाड़ी क्या है? हमारा वर्ग है ना। तो इस वर्ग में कितनी गिनती आ रही है? देखिए आप खुद देखिए, एक तो ये 4 है, 3 है और ये 6 है। तो 4, 3, 7 और 6, इसका मतलब खिलाड़ी कितने हैं? 6, 4, 10, 3, 13। 13 क्या हो गए? खिलाड़ी हैं। हमसे ये नहीं कहा गया केवल खिलाड़ी, हम आपको बता रहे हैं कि इसमें हमें खिलाड़ी यानी ये सारे हमारे कौन है? खिलाड़ी लोग हैं। ठीक, पहली बात। ऐसे ही महिलाओं के बारे में पूछा जाए, महिलाएं टोटल कितनी हैं? महिलाओं का पूरा वर्ग ये है, तो 4, 2, 6 और 7 यानी 13 महिलाएं हैं। अगर वैज्ञानिक पूछे जाएं, वैज्ञानिक कितने लोग हैं, तो वैज्ञानिक यानी त्रिभुज है, इस त्रिभुज में गिनती है 4, 2, 6, 6, 5, 11, 11 और 3, 14। ये तो हमने अलग अलग निकाल लिए। अगर पूछा जाए सवाल में टोटल सब कितने लोग हैं, तो अगर हम सब पूछेंगे तो क्या 13, 26 और 14 क्या ये जोड़ेंगे? 13, 13, 14 अगर ये जोड़ेंगे तो हमारा सवाल गलत हो जाएगा, हम गलत जवाब दे रहे हैं। इसका मतलब अगर हम जोड़ें इसे 3, 3, 6, 4, 10 का 0 यहाँ से लगा 1, ये हो जाएंगे 40। क्या ये सारी गिनतियों का योग 40 है? ऐसा नहीं है। कितना है? 7, 4, 11, 11, 2, 13, 13, 5, 18, 18, 3, 21, 21 और 6, 27। कुल कितने लोग हैं? 27 लोग हैं। तो ये हमने वैज्ञानिक भी पता है, महिला पता हो गई, खिलाड़ी कितने हो गए। अब हम इन सवालों पर चलते हैं। ये तो हमने अपने आप से बताया आपको कि ये इस तरीके से हम महिला को अलग कर सकते हैं। वैज्ञानिक को बताना चाहे वैज्ञानिक बता सकते हैं, खिलाड़ी बताना चाहे खिलाड़ी बता सकते हैं। ऑल ओवर कितने लोग हैं, तो हम इस तरीके से इन नंबर्स को गिन के हम टोटल कितने लोग हैं? 27 लोग हैं, ये बता सकते हैं। अगर हम प्रश्न की बात करें तो प्रश्न में देखते हैं क्या पूछा जा रहा है। देखिए अगर आप इसको समझ गए हैं
कि ये गोला का मतलब क्या है, वृत्त का मतलब क्या है, महिला है, त्रिभुज का मतलब वैज्ञानिक है, और खिलाड़ी कौन है, ये वर्ग वाले खिलाड़ी लोग हैं। अब देखिए पूछा जा रहा है कुल कितनी महिलाएं, कुल कितनी महिलाएं, महिलाएं यानी जो वृत्त में हैं, वैज्ञानिक हैं परंतु खिलाड़ी नहीं है। वैज्ञानिक तो हैं। अब देखिए जब महिलाओं की बात करें तो महिलाओं में 3 गिनतियां आती हैं, 7, 4 और 2। हमसे पूछा गया है कि ऐसी कितनी महिलाएं हैं जो वैज्ञानिक हैं। वैज्ञानिक कौन सा है, त्रिभुज वाला है, यानी ऐसी गिनती हमें महिलाएं बतानी है जो महिलाएं तो ये हैं, 7 भी महिला है, 4 भी महिला है, 2 भी महिला है, लेकिन हम ऐसी महिलाएं बतानी हैं जो महिला भी हैं और वैज्ञानिक भी हैं लेकिन खिलाड़ी नहीं। खिलाड़ी अगर हम 4 की बात करें तो ये 4 जो है महिला खिलाड़ी भी हैं, हमें खिलाड़ी नहीं चाहिए, हमें वो महिला चाहिए जो महिला तो है साथ में वैज्ञानिक भी है लेकिन खिलाड़ी नहीं है। तो देखो यहाँ पर 2 गिनती जो है, ये आप 2 देख रहे हैं, इस 2 को देखिए, ये 2 महिला है, ये 2 महिला किस में आ रही है, देखिए वैज्ञानिक का त्रिभुज बना हुआ है, तो ये 2 गिनती जो है त्रिभुज में तो आ रही है लेकिन खिलाड़ी जो वर्ग है इसमें नहीं आ रही। हमें यही महिला तो पता करनी है कि ऐसी महिला बताइए जो वैज्ञानिक तो है लेकिन खिलाड़ी नहीं है। तो भैया ये जो 2 हैं, ये 2 ऐसी महिलाएं हैं जो वैज्ञानिक भी हैं। ये देखिए क्योंकि वृत्त में है तो इसका मतलब ये महिला है, और इस त्रिभुज में आ रही है तो इसका मतलब ये क्या हो गई, वैज्ञानिक भी है। तो ये महिला 2 महिलाएं हमारी महिला तो हैं ही और वैज्ञानिक भी हैं, खिलाड़ी नहीं है, तो इसलिए इसका आंसर हो जाएगा 2, जिसमें 2 गिनती का ऑप्शन नहीं। जैसे तीसरा प्रश्न है, तीसरा ऑप्शन है जिसमें 2 दे रखा है तो इसका तीसरा वाला सही होगा, ये 2 आंसर। अगला प्रश्न देखिए है कितनी वैज्ञानिक महिलाएं खिलाड़ी हैं। कितनी वैज्ञानिक, वैज्ञानिक कौन सी हैं, ये त्रिभुज वाली जितनी है सब वैज्ञानिक हैं, ठीक है। महिला हैं, महिला कौन सी, इन वैज्ञानिकों में 4 और 2, ये 2 महिलाएं हैं। हमसे पूछ रहा है कितनी वैज्ञानिक महिलाएं खिलाड़ी हैं, खिलाड़ी भी हैं। देखिए ऐसी गिनती बतानी है, महिला भी हैं, वैज्ञानिक भी हैं, खिलाड़ी भी हैं। ऐसी कौन सी गिनती हमारी है जो सर्कल में भी आ रही है, वृत्त में भी आ रही है, वर्ग में भी आ रही है और त्रिभुज में भी आ रही है। तो हमारे समझ में आप जब चित्र को देखेंगे तो बिल्कुल आसानी से पहचान जाएंगे ये जो 4 है, ये 4 हमारे देखिए इस वृत्त में भी आ रहे हैं, वर्ग में भी आ रहे हैं, यानी वृत्त में भी आ रहे हैं, वर्ग में भी आ रहे हैं और त्रिभुज में भी आ रहे हैं। तो इसका मतलब 4 महिलाएं, 4 वैज्ञानिक महिलाएं ऐसी हैं जो खिलाड़ी भी हैं। तो हमारा जो उत्तर था कितनी वैज्ञानिक महिलाएं खिलाड़ी हैं, इसका सही उत्तर है 4, और 4 कहाँ पर है, दूसरे वाले ऑप्शन में है, तो इसका हमारा आंसर हो जाएगा 4। अब देखिए अगला प्रश्न है कितने खिलाड़ी, खिलाड़ी की बात करेंगे तुरंत हमें वर्ग देखना होगा। वर्ग में ये 3 गिनतियाँ 6, 6, 4, 3, ये 3 गिनतियाँ देखिए कितने खिलाड़ी ना ही वैज्ञानिक हैं और ना ही महिलाएं हैं। कितने खिलाड़ी ना तो वैज्ञानिक हैं और ना महिलाएं हैं। खिलाड़ी कितने हैं, 4, 3, 6, ये खिलाड़ी लोग हैं। तो 4 तो भाई महिला भी हैं, हमसे कहा गया महिला नहीं होना चाहिए, और ना ही वैज्ञानिक होना चाहिए। कितने खिलाड़ी ना ही वैज्ञानिक हैं और ना ही महिलाएं हैं, तो ये कौन सी गिनती है, 6 केवल। ये 6 केवल खिलाड़ी हैं, ना तो ये महिला हैं और ना ये वैज्ञानिक हैं। तो इसलिए इसका उत्तर हो जाएगा 6, और 6 किस में जा रहा है, ये चौथा ऑप्शन है जिसका आंसर है 6। क्लियर हो रहा है बच्चों। फिर है कितने वैज्ञानिक, वैज्ञानिक काहे में है, ये त्रिभुज वाले जितने हैं सब वैज्ञानिक है, ये 4, 2, 5, 3, ये सब वैज्ञानिक हैं। कितने वैज्ञानिक हैं, कितने वैज्ञानिक खिलाड़ी हैं परंतु महिला नहीं है। तो हमने कहा इस त्रिभुज में सारे वैज्ञानिक हैं, ये महिलाएं जितनी ये सब वृत्त में है ना,
तो 4 और 2 ये तो हमारे महिला चले गए, तो इन 2 से तो कोई मतलब ही नहीं रहेगा, 4 और 2 से, क्योंकि वो तो महिला है। जबकि प्रश्न में हमसे पूछा गया है परंतु महिला नहीं है, खिलाड़ी हैं। महिला जो हैं ऐसे वैज्ञानिक बताए जो महिला नहीं हैं और खिलाड़ी हैं। खिलाड़ी हैं मतलब ये जो 3 गिनती जो हमारे खिलाड़ी कौन सा व्रत में आ रहा है वर्ग में, तो वर्ग में ये 3 गिनती ऐसी है, 3 वैज्ञानिक ऐसे हैं जो खिलाड़ी भी हैं। ये देखिए हमसे कहा कि खिलाड़ी में तो ये 4 भी आ रहे, लेकिन हमसे कहा कि महिला नहीं होनी चाहिए। कितने वैज्ञानिक खिलाड़ी हैं परंतु महिला नहीं है, तो इसलिए इसका उत्तर सही होगा तीसरा। और तीसरा ऑप्शन किस में है? पहले वाले में, तो इसका पहला ऑप्शन सही हो जाएगा। फिर अगला प्रश्न है कितनी महिलाएं, महिलाओं की बात कही जा रही है तो हमें तुरंत व्रत याद आ जाएगा। व्रत में ये 7 है, 4 है, 2 है। कितनी महिलाएं ना तो खिलाड़ी ही हैं और ना ही वैज्ञानिक हैं, यानी ऐसी गिनती देखनी हमें जो केवल महिला में है, ना ही वो किसी खिलाड़ी है ना ही को वो त्रिभुज है। तो ऐसी कौन सी महिलाएं हैं? तो कितनी महिलाएं? 7। ये 7 महिलाएं ऐसी हैं ना तो ये खिलाड़ी में हैं और ना ही ये वैज्ञानिक है, तो इसलिए इसका सही उत्तर है 7। और 7 किस में है? तीसरे ऑप्शन में है, तो इसका आंसर हो जाएगा तीसरा ऑप्शन है 7 वाला, वो सही है। तो बच्चों आपको ये आपने देखा, समझा, क्या कोई कठिन लग रहा है? अगर आपने ये समझना है, देखिए कितनी अच्छी पिक्चर बनी है, आपको इसको समझ लेना है कि ये महिलाएं हैं, ये वर्ग में जो है ये सब खिलाड़ी हैं और ये त्रिभुज में जितने भी हैं वो सब वैज्ञानिक हैं। अगर हम अपनी तरफ से और प्रश्न सोच लें कि ये जो 5 हैं, ऐसे ही आपको बता दें, ये जो 5 है ये कौन है? केवल वैज्ञानिक लोग हैं। कौन है ये? केवल 5 वैज्ञानिक हैं, ना तो ये महिला में हैं और ना ही ये खिलाड़ी में है, तो 5 लोग केवल वैज्ञानिक हैं। ऐसे ही 7 हमने उत्तर निकाला, 7 केवल क्या है? महिलाएं हैं, ना तो ये कोई वैज्ञानिक हैं और ना ही कोई खिलाड़ी है। ऐसे ही ये 6 खिलाड़ी जो हैं ये ना तो महिला हैं और ना ही ये वैज्ञानिक है, केवल ये खिलाड़ी हैं। इस तरीके से ऐसे प्रश्न कई सारे बना के पूछे जा सकते हैं और हम उसको आसानी से हल कर लेंगे। आइए चलते हैं एक और सवाल की तरफ। अगले प्रश्न में चलते हैं। अगले प्रश्न में भी देखिए एक ये आयत बना हुआ है, एक त्रिभुज बना हुआ है और एक वृत्त बना हुआ है। और यहां पर ये गिनती लिखी है 35, 12, 4, 9, 16, 15, 7 और ये त्रिभुज दिखा रहा है। त्रिभुज क्या है? ये स्त्री है, ये जो वृत्त है ये गायक है और जो आयत है ये है प्रबंधक। ये कौन है? प्रबंधक लोग। लीजिए ये पिक्चर बनी हुई है। अब आप देख रहे हैं इसका मतलब त्रिभुज कौन है? ये सब स्त्री हैं, जो वृत्त में है ये सब गायक हैं और जो आयत में है ये सब प्रबंधक हैं। हम ऐसे ही आपको बता दें ये 35 प्रबंधक, ये जो आप देख रहे हैं इधर, ये 35 प्रबंधक हैं, ना तो ये कोई गायक हैं ना ही ये कोई स्त्री है, क्योंकि ये अलग हैं। प्रबंधक क्या है? आयत है, और आयत में केवल क्या लिखा है? केवल 35 है। अगर हम टोटल प्रबंधक की बात करें तो ये सारे आयत में जितने भी गिनतियाँ हैं ये सब प्रबंधक लोग हैं। ऐसे ही जितने ये त्रिभुज में हैं ये सब स्त्रियां हैं और जितने भी वृत्त में हैं वो सब गायक हैं। तो अब हम चलते हैं प्रश्नों की तरफ। ऐसे व्यक्तियों की संख्या कितनी है जो केवल गायक हैं? ऐसे व्यक्ति हमें बताने हैं जो केवल कौन है? गायक है, ना तो वो स्त्री हैं ना ही प्रबंधक है, केवल गायक है। और गायक का भैया कौन सा है?
गायक का तो भाई ये है व्रत बना हुआ। तो हमसे कहा गया ना स्त्री है ना प्रबंधक है, केवल गायक है। तो गायक वाले कितने हैं? केवल 15। क्यों? क्योंकि ये जो 7 है, ये 7 तो भाई इधर त्रिभुज में आ गए, यानी स्त्रियां हैं। ये 4 भी स्त्रियां हैं, ये 12 भी स्त्रियां हैं और प्रबंधक है। तो केवल हमें क्या पूछा गया था? केवल गायक बताना था। केवल गायक बताइए। तो गायक केवल कितने हैं? 15 हैं भैया जी। ठीक। अगला प्रश्न है, ऐसी स्त्रियों की संख्या कितनी है? ऐसी स्त्रियों की संख्या कितनी है जो प्रबंधक तथा गायक दोनों हैं? ऐसी स्त्रियां बतानी है। स्त्रियां यानी जो त्रिभुज में है, ऐसी गिनती हमें देखनी है जो व्रत में भी आ रही हो और आयत में भी आ रही हो। तो अगर हम 16 तो अलग ही हो गए, 7 है तो 7 ये हमारे आयत में नहीं आ रहे हैं, 9 है आयत में तो आ रहा है लेकिन व्रत में नहीं आ रहा है। और हमें कैसा चाहिए? हमें ऐसे ही संख्या स्त्रियों की चाहिए जो प्रबंधक भी हैं और गायक भी है। इसका मतलब ऐसी गिनती हमें बतानी है स्त्रियों वाली, त्रिभुज वाली, जो हमारे आयत में भी आ रही है और व्रत में भी आ रही है। वो गिनती हमारी कितनी है? ये 4 है भैया। तो 4 वो स्त्रियां हैं जो दोनों हैं, गायक भी हैं और प्रबंधक भी है। तो इसलिए इसका उत्तर हो जाएगा चौथा, जिसमें ये 4 ऑप्शन है। अगला प्रश्न है, ऐसे प्रबंधकों की संख्या कितनी है? प्रबंधक आयत वाले पे आ जाएं, जो ना तो स्त्री है और ना ही गायक है। अब देखिए, जैसा हमने बताया था, ना ही स्त्री है ना ही गायक है। ये जो 35 की गिनती है, 35 जो प्रबंधक है, ये प्रबंधक ऐसे हैं ना तो ये किसी स्त्री में आ रहे हैं ना ही ये कोई गायक में आ रहे हैं। तो हमारा उत्तर हो जाएगा 35 और 35 हमारा है दूसरे ऑप्शन में। ठीक। अगला प्रश्न है, ऐसे गायकों की संख्या कितनी? गायकों, ये गायक हैं व्रत वाले, कितनी है? जो ना तो स्त्री हैं और ना ही प्रबंधक हैं। देखिए, ये केवल गायक कितने हैं? ये 15 हैं। ना तो ये कोई स्त्री हैं और ना ही ये कोई प्रबंधक हैं। तो हमारे ये भी उत्तर आ गया। इसका उत्तर है 15वां सही है, यानी इसका उत्तर होगा ऑप्शन नंबर 1। इसमें 15 लिखा है। फिर अगला प्रश्न है, ऐसी स्त्रियों की संख्या कितनी है जो केवल गायक हैं? ऐसी स्त्रियां बतानी है हमें। स्त्रियां कहाँ है? त्रिभुज में है, जो केवल गायक हैं, प्रबंधक नहीं हैं। तो स्त्रियों के लिए त्रिभुज था, त्रिभुज में 4, 9, 7, 16 है। हमसे ऐसी स्त्री पूछी गई हैं जो केवल गायक हैं। ऐसी कौन सी इस त्रिभुज की गिनती है जो केवल किस में आ रही हो? इस व्रत में आ रही हो। तो इस व्रत में केवल कौन सी गिनती आ रही है? 7 आ रही है। ये 4 तो ये आयत में भी आ गई। तो प्रबंधक हमें वो नहीं चाहिए, हमें केवल चाहिए गायक। तो 7 महिलाएं जो ऐसी हैं जो गायक भी हैं। तो देखिए, हमारा बिल्कुल सही आंसर तुरंत, जब हम एक बार पिक्चर को समझ लेंगे तो हमें ये वहाँ पेपर में ड्रॉ करने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। हम इसको यहीं पर इसी सर्कल से देखते देख के हम बता देंगे। इन सारे प्रश्नों के आंसर चुटकियों में दे देंगे। ये तो आपको समझाने के लिए इस पे बोर्ड पे बनाया, आपको बोर्ड पे नहीं बनाना होगा। आप तो केवल पेपर पे बना हुआ है, उस पेपर पर बने हुए पे ही आपको तुरंत देखना है, गिनतियों को समझना है, आकृतियों को समझना है कि आकृतियाँ किससे संबंधित है और प्रश्न हमसे क्या पूछ रहा है। उसको हम देखते ही देखते आसानी से ये सवाल हम कर लेंगे। तो बच्चों, आपको ये सवाल कैसे लगे? अच्छे लगे हैं तो प्लीज़ अपने और साथियों में भी शेयर करें और लोगों को भी बताएं। ठीक है बच्चों, अगले वीडियो में आपसे फिर मिलेंगे। तब तक के लिए नमस्कार।